अडवाणी जी ने क्या बताया था अटल जी के बारे में। अडवाणी जी ने ऑफ द रिकॉर्ड बोला था और आज मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। उन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसे पकड़ा था पुलिस ने जब उनके सहायक ने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बोला अंदर चलें, ऐसे करके बोला था। और ये मैं हार्ड फैक्ट बता रहा हूं आपको। लालकेश अडवाणी के साथ क्या हुआ था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अरुण शौरी के साथ क्या हुआ था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अरुण जेटली के साथ क्या हुआ था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रमोद महाजन के साथ क्या हुआ था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राजनाथ सिंह को अपनी मां के अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया गया था। राजनाथ सिंह को अपनी मां के अंतिम संस्कार में नहीं जाना गया था। और नरेंद्र मोदी के साथ क्या हुआ था यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरी की पूरी किताब छपी हुई है। आप कुलदीप नैयर से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं क्या कुछ हुआ था। इतना दुखद हादसा था, इमरजेंसी आप सोच नहीं सकते। जयप्रकाश नारायण की जान चली गई। क्यों चली गई जान, इसके ऊपर मंथन जरूर होना चाहिए। आज जेपी के जो अनुयायी बनते हैं, जो जेपी को बार बार पूछते हैं, उन्हें पूछना चाहिए कि जेपी की जान कैसे गई थी, उनकी किडनी कहां, कब और कैसे डैमेज हुई थी। जयप्रकाश नारायण को मिक्की में बात कर रहा हूं। देखिए बहस बहुत हुई होंगी, लेकिन इमरजेंसी के 50 साल बार बार याद करने के दिन है, क्योंकि इमरजेंसी ऐसा काला अध्याय था इस हिंदुस्तान के ऊपर जो कभी किसी ने नहीं देखा, और ईश्वर ना करे हिंदुस्तान को दोबारा ना देखना पड़े। अब बड़े सारे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। आई एम टॉकिंग टू यंग पीपल, मैं इस देश के युवाओं से बात कर रहा हूं, और इस वीडियो को टाल ठोक के शेयर करिएगा। आप बात करते हैं ना फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे इमरजेंसी के दौरान। यह थी इमरजेंसी और कांग्रेस लाई थी इमरजेंसी, और आज कांग्रेस कह रही है इसको भुला दो, सब कुछ भुला दो जी, इस देश के अंदर सब कुछ भुला दो, इतिहास की हर धरोहर भुला दो। भुला ही रखा था, प्रभु राम को भुला रखा था हम लोगों ने, भुला ही रखा था ना प्रभु राम के मंदिर को कि नहीं बनेगा। हम स्वीकार करके बैठ गए थे कि नहीं बनेगा। 370 को भुला ही रखा था। इसलिए मैं बोलता हूं आज के शासन को भी यह याद रखना चाहिए। मैं आज की सरकार को भी बोलना चाहता हूं कि इमरजेंसी को तो याद रखना भी चाहिए, और आज की सरकार को भी सचेत रहना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत को मानना चाहिए और जिम्मेदारी से मानना चाहिए। शहजाद पूनावाला, क्योंकि इतिहास नहीं भूलता। आप भूल जाओगे, मैं भूल जाऊंगा, निगत अब्बास भूल जाएंगे, लेकिन इतिहास याद रखता है हमेशा। और इसलिए मैंने आज इस विषय पे बताया, और मैं हमेशा अंडर ओथ रहता हूं ऑफ द रिकॉर्ड बात के, लेकिन आज मुझे यह बात इसलिए बतानी पड़ी कि अटल जी को इस तरह से पकड़ा गया था, ऐसे अटल जी को पकड़ा गया था, उनके सहयोगी द्वारा बताया गया।